हम सभी इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमारी दुनिया जैसे जैसे विकास कर रही है, भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है, तो क्या हम अपने इस वर्तमान समय में से क्या अपने पास्ट में जा सकते हैं, क्या अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं, क्या समय में यात्रा करना संभव है या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं गॉड ऑफ साइंस। एंड हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है साइंटिफिकली तौर पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक थियोरी प्रोवाइड की थी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने स्पेस एंड टाइम के बारे में जिक्र किया था कि ये पूरी दुनिया स्पेस और टाइम पर ही डिपेंड करती है एंड स्पेस टाइम से ही बंधी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस दुनिया में सबसे तेज़ स्पीड किसी चीज़ की है तो वो है लाइट। एंड उन्होंने ही हमें टाइम ट्रैवल के सिद्धांत के बारे में एक थियोरी बताई थी। उन्होंने ही कहा था कि समय यात्रा संभव है। जी हाँ दोस्तों, समय यात्रा संभव है। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी तरह करके अगर कोई ऐसा स्पेसशिप या कोई ऐसा व्हीकल बना लें या कोई ऐसा रॉकेट बना लें जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो, तो बिल्कुल हम समय में यात्रा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा रॉकेट है जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर है और हम उस रॉकेट में बैठकर धरती का चक्कर लगाना शुरू करते हैं और हम लगातार 1 घंटे तक धरती का चक्कर लगाते हैं लाइट की स्पीड से। तो पता है आपको, जब आपकी रॉकेट रुकेगी तब आप किस साल में होगे। मान लीजिए आपने रॉकेट में बैठा 2020 में, आपने रॉकेट चलाना शुरू किया और 1 घंटे लगातार रॉकेट को आपने लगातार घुमाया धरती के चारों ओर। जब आप रॉकेट रोककर धरती पर वापस लैंड करोगे तो वो साल 2020 नहीं होगा, वो साल 3050 के आसपास हो जाएगा। आप तकरीबन 100 से 150 साल आगे पहुंच चुके होंगे। यानी कि अगर आप फुल स्पीड में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो तो आपके लिए समय है वो रुक जाएगा, लेकिन बाहरी समय वो बहुत तेज़ बीतेगा, लेकिन आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। यानी कि अगर आप भविष्य में जाओगे तो अगर आप आज 20 साल के हो तो आप 20 साल के ही रहोगे, भले ही आपके जो बाहर का समय है वो 150 साल वहाँ बीत चुका है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कहा यह जाता है कि अगर आप लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हो तो आप बस फ्यूचर में ही ट्रैवल कर सकते हो, आप अपने पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक थियोरी प्रोवाइड की गई है जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थियोरी। इसमें कहा यह जाता है कि आप अपने पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने किसी भी तरह लाइट की स्पीड या कोई ऐसी मशीन बना ली टाइम ट्रैवल करने वाली, और उसमें ट्रैवल करके अगर आप अपने पास्ट में चले गए एंड अगर आपने वहाँ जाकर अपने दादाजी को मार दिया, तो फिर इसका मतलब आपने कभी टाइम ट्रैवल किया ही नहीं, क्योंकि आपके दादाजी से आपके पापा पैदा हुए एंड आपके पापा से आप एंड आप बड़े हुए एंड आपने बनाया टाइम ट्रैवल मशीन। इसीलिए कहा यह जाता है कि आप हो सकता है कि पास्ट को आप देख सकते हो, लेकिन आप पास्ट की चीज़ों में जाकर कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कई सारे रिसर्च चल रहे हैं एंड साइंटिस्ट हमेशा अपने आप को एक ऐसी मशीन बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी स्पीड लाइट के बराबर हो। आपको तो पता ही है कि लाइट की स्पीड होती है 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी तक हम साइंटिस्ट उस स्पीड को अचीव नहीं कर पाए। आप क्या कहना है इस बारे में? क्या इंसान कभी भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकता है कि नहीं? आप क्या सोचते हो इस बारे में? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।